आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ चैप्टर 6.3 और पार्ट 3 बताने जा रहे। देखिए, इसके पहले पार्ट 2 में आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक बताया गया था और इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से बताया जाएगा। देखिए दिया गया है आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब। देखिए त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब, शीर्ष लंब का मतलब ऐसी रेखा जो क्या करती है, मतलब 90 अंश का कोण बनाती है। क्या तो हमारा शीर्ष लंब, देखिए हमारा शीर्ष लंब CE और AD क्या है, ये हमारा शीर्ष लंब है। ठीक, यानी कि AB का शीर्ष लंब क्या होगा, CE होगा और BC का शीर्ष लंब क्या होगा, AD होगा। ठीक, हल करते हैं। त्रिभुज AD और CE परस्पर बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं। देखिए ठीक, तो प्रच्छेद कर दर्शाइए कि आपको इतना दर्शाना है कि सिद्ध करना है। त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP, ABD त्रिभुज CB, AEP और ADB तथा PDC समरूप BEC। हल करते हैं। त्रिभुज ABC में AD लंब AD और AD लंब हो जाएगा ये वाला, उसके बाद CE बिंदु P पर प्रच्छेद करते हैं। प्रच्छेद करते हैं। देखिए त्रिभुज ABC में अगर देखा जाए, देखिए AD लंब किस पे होगा, AD लंब हो जाएगा BC AD और CE लंब किस पे हो जाएगा, CE लंब हो जाएगा आपका ये वाली भुजा AB पर। और लंब कहाँ, लंब देखिए बिंदु P पर प्रच्छेद, यानी कि एक दूसरे को काट रहे हैं। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले पहला देख लेते हैं। पहला में दिया त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। ठीक है, हमें सिद्ध करना था, मतलब समरूप ये दिखाना दर्शाना। क्या करेंगे, लेंगे त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में। ठीक, तो क्या करेंगे, देखिए कोण E बराबर कोण D बराबर 90 हो जाएगा। ठीक, अब कोण APE बराबर कोण APE बराबर कोण CPD क्या हो जाएंगे, उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण। देखिए ये दोनों कोण आपस में बराबर है। ए भी क्या उभयनिष्ठ है, क्या लिखेंगे, एंगल के नियम से त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। देखिए
पहला आपका हो गया। चलिए अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में आपका पूछा है त्रिभुज ABD समरूप किसके होना चाहिए, त्रिभुज CBE के। ठीक है, त्रिभुज ABD होना चाहिए CB और E। ठीक, हल करते हैं। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में। ठीक, देखिए त्रिभुज ABD में ABD कोण ADB बराबर कोण ADB और CBE। देखिए इसमें CBE में कोण CEB बराबर कोण CE बराबर 90 अंश। ठीक, और देखिए कोण ABD और कोण CBE उभयनिष्ठ भी कोण है आपका। कोण ABE बराबर कोण ABD यहाँ डी रहेगी कि नहीं, ABD बराबर कोण CBE क्या हमारा है, जो भी है उभयनिष्ठ है। भी हमारा उभयनिष्ठ है। क्या लिखेंगे, एंगल के नियम से एंगल के नियम से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE। देखिए दो हमारा हो गए, तो हमने सिद्ध कर दिया। इसी प्रकार देखिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में क्या करना हमें, देखिए त्रिभुज AEP समरूप होना चाहिए त्रिभुज ADB ठीक, देखिए क्या करेंगे, इनमें से निकाल त्रिभुज AEP ADB। देखिए त्रिभुज AEP ADB तो कोण AE कोण AEP कोण AEP ADB और कोण ADB बराबर कोण ADB बराबर 90 अंश है। कोण E और D क्या है हमारे, ठीक, ये लंब है, इन भुजाओं पर क्या होगा, 90 अंश होगा। फिर देखिए अब इसमें देखिए उभयनिष्ठ भुजा कौन सी हमारी, देखिए AEP और ADB AEP और ADB देखते हैं। तो
कोण पी ए ई बराबर पी ए ई पी ए ई और बराबर कोण बी ए डी बराबर कोण बी ए डी उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ कोण ये हमारा क्या इसमें भी है, AEP में है और किसमें ABD में है। ठीक, तो एंगल के नियम से त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB। ठीक, 3 तो हमारा सिद्ध हो गया, एक और बचा है वही सिद्ध कर लेते हैं। ये हम बता देते हैं चौथा। देखिए चौथे में सिद्ध करना त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC। ठीक, त्रिभुज PDC देखिए त्रिभुज PDC और CDP, PDC और CD और BEC में। तो देखते हैं कोण PDC बराबर कोण PDC बराबर कोण देखिए BEC, कोण BEC ये वाला 90, कोण BEC बराबर 90। ठीक, अब इसमें देखिए उभयनिष्ठ भुजा कौन सी हो जाएगी, PDC और AB और BEC देखिए इसमें C होगा। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा कोण PCD बराबर कोण देखिए BEC में C में दोनों आ रहा है, क्या करें कोण BCE, कोण BCE उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण क्या लिखेंगे, एंगल के नियम से त्रिभुज PDC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BEC में। देखिए देखने में लग रहा कठिन लेकिन बहुत ही सरल है। आपको क्या करना है, ये तो हमारा कोड़ी सब में पड़ रहा है। ठीक, 90 होगा, उसके बाद देखना आपको उभयनिष्ठ होगा और ये वाला हमारा बराबर, तो क्या लिखेंगे एंगल के नियम से आपको वही लिख देना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु है। ठीक, ABCD में कोई समांतर चतुर्भुज है, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। ABCD AD पर स्थित एक ई बिंदु। ठीक, AD पर स्थित एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ इसको और बढ़ा देते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ एक ई बिंदु है, ई बिंदु तथा BE भुजा CD को, BE भुजा देखिए इतनी हो जाएगी हमारी BE कहने का मतलब यहाँ से भी क्या करना पड़ेगा, आपको मिलाना पड़ेगा। ठीक,
बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रक्षेप करती है। जो बीई भुजा है सीडी को एफ पर प्रक्षेप करती है, यानी कि इस पे। ठीक, तो हमें क्या दिखाना है, त्रिभुज ए बी ई समरूप सी एफ बी। ए बी ई किसके समरूप होना चाहिए, बी सी एफ। चलिए इसको हल करते हैं। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में बीई और डीसी सीडी बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी काटते हैं। देखिए बीई भुजा जो हो जाए, डीसी भुजा क्या हो गई, देखिए एक दूसरे को इस पर काट रहे हैं। चलिए हल करते हैं। त्रिभुज ए बीई तथा त्रिभुज बी सी एफ या सी बी एफ या सी एफ बी में, इसमें देखिए समांतर चतुर्भुज है। ठीक, इनके सामने कोण भी बराबर होंगे, यानी कोण बी ए ई, कोण बी ए ई बराबर कोण, देखिए ए वाला जो कोण होगा, ए वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। और जो आपका कोण ए वाला होगा किसके बराबर होगा, बी। कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो कोण बीसी एफ, इसी प्रकार कोण ए ई बी, कोण ए ई बी, देखिए ए वाला कोण किसके बराबर होगा, यानी कि बी किसके बराबर हो, कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ। ठीक है, देखिए आमने सामने एकांतर कोण पढ़ने में बराबर है हमारा। ठीक, तो क्या लिखेंगे, कुछ नहीं करना, एंगल के नियम से समरूप होते हैं, या तो एंगल नियम से, या तो साइड के नियम से, या तो भुजा के नियम से। ठीक है, तो एंगल के नियम से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आकृति में एबीसी और एएमपी दो समकोण। देखिए एबीसी, ए बी सी, बी समकोण है, और दूसरे में एएमपी, एम जो है हमारा क्या है, समकोण है। जिनके कोण पी और एम समकोण है, बी और एम ये दोनों समकोण हैं, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप एएमपी। हमें क्या करना है, सिद्ध करना है एबीसी और एएमपी। चलिए इसको हल करते हैं। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एएमपी में, देखिए इसमें देखेंगे कोण बी बराबर कोण एम बराबर 90 अंश से, तो दिया ही गया है। और कोण ए बी सी बराबर, ये वाला जो 90 अंश होगा इसके बराबर कोण एएमपी, कोण
AMP और कोड BAC, कोड BAC। देखिए ये जो है हमारा उभयनिष्ठ कोड है, ठीक है। ये वाला जो हमारा है उभयनिष्ठ है, क्योंकि देखिए ABC में A है और आपका AMP में भी A है, ठीक। और कोड MAP, क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ कोड। ये जो हमारा है उभयनिष्ठ कोड है। उभयनिष्ठ कोड एंगल के नियम से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, ठीक। पहला हो गया। अब दूसरे में देखिए क्या करना है हमें। दूसरे में करना है CA बटा PA बराबर BC बटा MP। देखिए हमने इसके पहले सिद्ध कर दिया, ठीक। एंगल नियम से त्रिभुज जब ABC MP क्या है? समरूप है, समान क्या होंगी, इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? समानुपाती होंगी। इस संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। ठीक, हमारा समरूप त्रिभुज क्या होगा? कि संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, अर्थात CA बटा PA बराबर BC बटा MP। क्या हो गया हमारा? यही आंसर हो गया। बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से, और पार्ट आपका 4 होगा।